एवरीवन, वेलकम टू सन स्टार्स विद एस्ट्रो भरत। आज मेरे क्लाइंट ने मुझसे एक बात पूछी थी। ही इज़ इन्वेस्टिंग इनटू शेयर मार्केट। सो काफ़ी उनका नुकसान हो चुका है और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स में। सो ही वाज टेलिंग मी कि कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं जयपुर के, हु हैज़ गाइडेड हिम टू गेट इनटू शेयर मार्केट। जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने ये देखा कि उनके वेल्थ डिस्ट्रक्शन योग बहुत सारे हैं। तो मैंने उनको ये बताया कि आपका जो टाइम पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय होगा। ही सेड या शेयर मार्केट में होता रहता है। बड़े एक्सक्लूसिवली टोल्ड हिम कि कुछ विंडोज हैं जिसमें उनका लॉस हुआ है। ही वॉज अ लिटिल बिट एस्टॉनिश्ड, बट उन्होंने कहा हाँ कि इस पीरियड में मैंने काफ़ी कमाया, बट इस पीरियड में बहुत लॉस भी खाया। धनयोग कुंडली में बहुत सारे हो सकते हैं और वेल्थ लॉस योग भी हो सकते हैं। तो जब भी हम शेयर मार्केट का डिसीजन लेते हैं तो हमें कौन से ग्रह देखने चाहिए, कौन से धन योग होते हैं, कौन से वेल्थ डिस्ट्रक्शन योग होने चाहिए और कौन सा समय चल रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें बिजनेस का, शेयर मार्केट का या इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेना चाहिए। जब आपको पता है कि आने वाला टाइम शायद वेल्थ लॉस योग देगा, सो इम्पॉर्टेंट तो ये होता ही है कि हम क्या करें, बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम क्या ना करें। सेकेंड हाउस इज द हाउस ऑफ वेल्थ। फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस लक्ष्मी स्थान माने जाते हैं। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन्स। और जो 8th हाउस है वो अनअर्न्ड वेल्थ, अनअर्न्ड इनकम, इनहेरिटेंस देता है। सेकेंड हाउस का कारक जो कि वेल्थ का कारक है वो बृहस्पति होता है और फिफ्थ हाउस का भी बृहस्पति होता है। बट मैंने ये देखा है कि जो फिफ्थ हाउस ऑफ स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग होता है वो मरकरी रूल करता है। तो शेयर मार्केट में जब भी आप एंटर करना चाहते हैं, पैसा अच्छा सा लगाना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो आपका जुपिटर और मरकरी स्ट्रांग होना चाहिए, अनएफ्लिक्टेड होना चाहिए और आपका टाइम पीरियड फेवरेबल होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम 8th हाउस और 8th लॉर्ड अगर स्ट्रांग हो गए तो आपको अनअर्न्ड वेल्थ देते हैं। आपको मैं कुछ धन योग बताना चाहूंगा कि जब भी सेकेंड लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, 9th लॉर्ड और 11th लॉर्ड एक दूसरे के हाउसेस में हो या फिर एक साथ बैठे हों तो ये धन योग क्रिएट करता है। अगर 2, 5, 9, 11 के लॉर्ड केंद्र में आ जाए और वो केंद्र लॉर्ड के साथ बैठे हों तो ये क्वालिटी ऑफ धन योग और बढ़ा देता है। फिफ्थ हाउस मान लीजिए, फिफ्थ लॉर्ड आपका 10th हाउस में आ गया और ये फॉर एग्जाम्पल फोर्थ लॉर्ड के साथ बैठा है तो ये धन योग की क्वालिटी बढ़ा देगा। बट अगर इन योग में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड साथ में बैठ जाएं तो वो धन योग का नाश कर देते हैं या फिर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और अगर धन केंद्र होता भी है तो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। सो कभी भी आपकी कोई दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, तो आप उसमें जरूर देखिए कि क्या ये प्लैनेट धन योग में पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या उसे एफ्लिक्शन हो रहा है। अगर एफ्लिक्शन नहीं हो रहा तो आप अच्छे बड़े डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर एफ्लिक्शन हो रहा है सो इट इज़ वाइज टू टेक अ बैक सीट और उस पीरियड को निकलने जाने दें। 12th हाउस से हमें पता लगता है लॉसेस। तो अगर 12th लॉर्ड सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ में आ गया तो ये वेल्थ लॉस योग देगा। कब देगा? जब इसकी दशा स्टार्ट होगी 12th हाउस की। अगर सेकेंड लॉर्ड 12th में चला गया तो ये भी लॉस देता है। अगर मान लीजिए सेकेंड लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए और 12th लॉर्ड लगन में आ जाए तो ये एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं तो ये भी एक वेल्थ लॉस योग देता है। लक्ष्मी स्थान फिफ्थ लॉर्ड का मालिक अगर 6th हाउस में चला जाए, सिमिलरली एक और लक्ष्मी स्थान जो कि 9th हाउस है, इसका लॉर्ड 8th में चला जाए तो ये वेल्थ लॉस योग होता है। अगर इनमें से कोई भी प्लैनेट वेल्थ योग यानी धन योग क्रिएट कर रहे हो बट 6, 8 और 12 का उसमें एफ्लिक्शन आ जाता है तो वेल्थ खराब हो जाती है। इसमें कुछ खास पॉइंट है कि सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ का सिग्निफिकेटर बृहस्पति होता है। अगर बृहस्पति सेकेंड हाउस में आ जाए और वो अनएफ्लिक्टेड हो तो ये बहुत अच्छा होता है, स्पेशली एक्वेरियस लगन के लिए जिसका सेकेंड लॉर्ड ही बृहस्पति होता है और साथ में 12th लॉर्ड भी। सेकेंड का 11th में जाना, 11th का सेकेंड में जाना या सेकेंड का सेकेंड में होना, लगन का लगन में होना, 11th का 11th में होना एक बहुत ही स्पेशल धन योग बना देता है। तो आप देखेंगे कि जब भी ये 2, 5, 9, 11 के प्लैनेट केंद्र में जाएं या फिर केंद्र के लॉर्ड के साथ अनएफ्लिक्टेड बैठे हों, 6, 8, 12 में ना बैठे हों तो एक बहुत अच्छा धन योग होता है। इसमें बस 12th हाउस से हमें बच के रहना है। 12th लॉर्ड हमें लॉसेस दे देता है। 6, 8 और 12 जहां पर भी जाएंगे वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगे। मैं आपके सामने केस स्टडी लाना चाहूंगा जिसमें हम देखेंगे बहुत सारे धन योग हैं और बहुत सारे वेल्थ डिस्ट्रक्शन योग भी हैं। तो इस पर्सन ने कब कब पैसा कमाया, कब कब पैसा लूज करा, आइए हम जानते हैं वृषभ लगन की कुंडली से।
ये आप देखेंगे आपके सामने एक टॉरस यानी वृषभ लग्न कुंडली आ गई है, जिसमें लग्नेश इज इन द 5th हाउस विद द 4th लॉर्ड। शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया, इट इज डेबिलिटेटेड, बट वो सूर्य के साथ है। तो जब भी लग्न लॉर्ड का 4th लॉर्ड यानी केंद्र लॉर्ड के साथ किसी त्रिकोण में कोई योग होगा तो एक राजयोग है, बट दिस इज नॉट अ धन योग। एंड क्योंकि वीनस यहाँ पे डेबिलिटेटेड है, नीच का है, और 6th लॉर्ड यानी 6th एक दुष्ट स्थान होता है, उसका लॉर्ड होके 5th में आया है, तो कोई ना कोई आप देखेंगे कि स्पेक्यूलेशन में वीनस कभी ना कभी नुकसान जरूर पहुंचाएगा। स्पेक्यूलेशन या ट्रेडिंग का हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करेंगे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का रूलर कौन है, मरकरी। मरकरी इस कुंडली के लिए 2nd लॉर्ड ऑफ वेल्थ एंड 5th लॉर्ड ऑफ लक्ष्मी, और ट्रेडिंग स्पेक्यूलेशन होके 6th हाउस में जा रहा है। 6th हाउस लोन्स होते हैं, डेट्स होते हैं, मानी कर्जा होता है, और वो उच्च के शनि के साथ है। 5th लॉर्ड का 6th में जाना अच्छा नहीं है। एक अच्छे स्थान का मालिक 6th हाउस ऑफ दुष्ट स्थान में चला गया है, बट आप नोटिस करेंगे वो किसके साथ बैठा है, एक लक्ष्मी स्थान के मालिक के साथ। बुध लक्ष्मी स्थान का मालिक होके शनि जो एक और लक्ष्मी स्थान का मालिक है और केंद्र का लॉर्ड है, इस कुंडली के लिए योग कारक के साथ बैठा है, और शनि उच्च का है। आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूं कि जब भी कोई भी ग्रह किसी भी उच्च के ग्रह के साथ बैठेगा तो उसमें बहुत स्पेसिफिक अच्छी पावर्स आ जाएंगी। मान लीजिए बिल गेट्स किसी थग को हायर करता है, तो लोग थग के बारे में क्या कहेंगे, यार इसमें कुछ तो क्वालिटी होगी कि बिल गेट्स ने इसको हायर करा, बट बिल गेट्स के ऊपर उंगली उठी कि उसने थग को क्यों हायर कर लिया। सो मरकरी जो कि उच्च के शनि के साथ बैठा है, ये बहुत ही बढ़िया धन योग में पार्टिसिपेट कर रहा है। 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड का साथ में होना, और 6th कर्जा है, तो ये जो धन है कहीं ना कहीं कर्जा उठा के करा जाएगा, अवेल करा जाएगा। जुपिटर जो कि नेचुरल कारक ऑफ वेल्थ है, इस कुंडली में 8th हाउस ऑफ सडन अनअर्न्ड वेल्थ का मालिक है, और 11th हाउस ऑफ गेन्स का मालिक होके उच्च का हो गया। ये बहुत बढ़िया धन योग क्रिएट कर रहा है। और जब भी मंगल और चंद्र एक दूसरे को देखते हैं या साथ में बैठते हैं तो एक चंद्र मंगल योग बनता है, जो कि एक धन योग होता है। तो आप देखेंगे इस कुंडली में काफी सारे राजयोग हैं, धन योग भी काफी हैं, और वेल्थ डिस्ट्रक्शन योग भी हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया है। और आप ये भी देखेंगे कि जो 12th लॉर्ड है मंगल, लॉसेस का लॉर्ड है, वो यहाँ पे चंद्र को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं मंगल भी लॉसेस लाएगा। इस पर्सन ने जुपिटर महादशा और मरकरी अंतरदशा में ट्रेडिंग स्टार्ट करी। जुपिटर वैसे ही सिग्निफिकेटर है वेल्थ का, और जो बुध है वो 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस यानी क्रिएशन। जब भी फिफ्थ एक्टिवेट होता है, पर्सन कुछ ना कुछ क्रिएट जरूर करता है, नया इनिशिएटिव लेता है, अपॉर्चुनिटी आती है। अपॉर्चुनिटी कौन सी है? 6th हाउस, लोन्स, हार्डवर्क, स्ट्रगल करना, बट किसका? मरकरी इज रूलिंग ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग से कनेक्टेड इन्होंने कुछ करा। इन्होंने स्टॉक मार्केट में जुपिटर मरकरी पीरियड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे, जिसमें इनको बहुत सारा गेन हुआ। कैसे? देखिए, जुपिटर के ऊपर शनि की दृष्टि है, जो कि 9th लॉर्ड है। 9th लॉर्ड जैसा मैं आपको बता चुका हूँ लक्ष्मी स्थान होता है, तो शनि के पास पावर्स हैं लक्ष्मी इन्फ्यूज करने की। किस पे? एक तो बुध पे और एक जुपिटर पे, जिनका पीरियड चल रहा है। और जो बुध है वो वैसे ही 5th लॉर्ड है, जो कि एक लक्ष्मी स्थान होता है, और 2nd लॉर्ड ऑफ वेल्थ है। बृहस्पति सिग्निफिकेटर है वेल्थ का। सो इस पीरियड में इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा, एंड शेयर्स में इन्होंने बहुत फायदा उठाया, क्योंकि 8th लॉर्ड ऑफ अनअर्न्ड वेल्थ, सडन गेन्स का मालिक ही बृहस्पति है, और वो उच्च का होके बैठा है, तो उसने सडन इनकम इनको दी। प्रॉब्लम कहां पर आती है? मैंने के एन राव साहब की बुक पढ़ी थी, और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बताया कि जब भी शनि में शुक्र की अंतरदशा है या शुक्र में शनि की अंतरदशा, यू नीड टू प्रोसीड वेरी केयरफुली। जो चीज अच्छी दिख रही है शायद वो अच्छी ना रहे। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि लग्नेश परम शुभ होता है, बट इस केस में जब शनि में शुक्र आया, तब इस पर्सन का सब खो गया, ही लॉस्ट एवरीथिंग। देखिए, 6th लॉर्ड जो कि बैड हाउस का लॉर्ड है, शुक्र नीच का हो गया। नीच का ग्रह जहां पर होगा वहां पे नुकसान पहुंचाएगा। और 5th हाउस स्पेक्यूलेशन, तो 5th हाउस ऑफ स्पेक्यूलेशन में जैसे ही शनि में वीनस आया, शनि इवन दो इज द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस, 10th हाउस एक योग कारक है, लक्ष्मी का रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, बट वो 6th हाउस में बैठा तो 6th एक्टिवेट कर रहा है।
और वीनस जो है वो वैसे ही 6th लॉर्ड है, तो 6th हाउस दुष्टान को एक्टिवेट कर रहा है, लोन्स को एक्टिवेट कर रहा है। शनि में शुक्र में इन्होंने बहुत लॉसेस उठाए और इनको कर्जा उठाना पड़ा, क्योंकि 6th हाउस कर्जे का होता है, इनको कर्जा उठाना पड़ा इस पीरियड में। जैसे ही शनि में शुक्र में सूर्य आया, अब आप पूछेंगे कि सूर्य तो किसी धन योग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट 4th हाउस सुख का स्थान होता है, इसका लॉर्ड सूर्य है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5th हाउस लक्ष्मी स्थान पे बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कुंडली में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पर इनकी थोड़ी रिकवरी हुई। शुक्र जाते ही इनकी रिकवरी आ गई, और जैसे ही ये पीरियड खत्म हुआ तब दशा आई इनकी शनि में सूर्य की। शनि एंड सूर्य आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, बट सरप्राइजिंगली ये पीरियड इनके लिए बहुत फेवरेबल गया। वो इसलिए गया क्योंकि इन्होंने मार्केट से लोन्स उठाए इस पीरियड में। 9th हाउस और 10th हाउस योग कारक शनि 6th हाउस ऑफ लोन्स में है, तो लोन्स उठा के इन्होंने काम करा। शनि हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस आपका वैसे ही हार्डवर्क और स्ट्रगल है, और मरकरी ट्रेडिंग से कनेक्टेड इन्होंने बहुत एफर्ट्स करे। तो आप देख सकते हैं कि शनि ने अपना प्रॉमिस पूरा करा अपनी दशा में, जो कि इनको गेन्स का था। और क्योंकि त्रिकोण लॉर्ड के साथ ही बैठा है, और शनि not only त्रिकोण लॉर्ड but also केंद्र लॉर्ड with another त्रिकोण लॉर्ड is participating in a राजयोग as well as a धन योग। सूर्य जो कि कंफर्ट का मालिक, कहीं ना कहीं कंफर्ट जरूर लाएगा, जो कि इनको ले आया। और जैसे ही शनि सूर्य के बाद शनि में चंद्र आया, आप देखेंगे चंद्र इज पार्टिसिपेटिंग इन अ धन योग, जो कि चंद्र मंगल योग है। इन्होंने इस टाइम पीरियड में जो मंगल 10th हाउस ऑफ करियर पे बैठा है, दिस पर्सन स्टार्टेड हिज करियर इनटू शेयर मार्केट। इन्होंने प्रॉपर उसी को अपना बिजनेस बना लिया, खूब पैसा कमाया, और फिर शनि में जब मंगल आया तब भी इन्होंने पैसे बहुत कमाए। अगर ये 12th लॉर्ड मंगल मान लीजिए 2nd हाउस में होता, या फिर इनको एफ्लिक्शन दे रहा होता शनि को, बुध को या जुपिटर को, तो प्रॉब्लम आ जाती। इन्होंने चंद्र में और मार्स के अंतर्दशा में पैसा क्यों कमा लिया? कोई भी मैलेफिक इनको दृष्टि नहीं दे रहा, ये मैलेफिक की दृष्टि से दूर है, ना उसके साथ कंजंक्ट है, तो कोई एफ्लिक्शन नहीं है। क्योंकि एफ्लिक्शन नहीं है तो इनको गाइड करा जा सकता था कि इस पीरियड में आप अपना आराम से इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में कर सकते हैं, धनयोग तो हैं और एफ्लिक्शन नहीं है। तो ऐसे टाइम पीरियड में हमें देखना होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। इस प्रैक्टिकल केस स्टडी से मैं आपको ये बता पाया हूँ कि धनयोग और वेल्थ डिस्ट्रक्शन योग तो बहुत सारे होते हैं। हमें ये जरूर देखना है कि धनयोग के होने के बावजूद क्या 6, 8 और 12 किसी भी योग को खराब नहीं कर रहे हो। अगर वो योग को खराब नहीं कर रहे हो तो आप उस दशा अंतरदशा में अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे ही प्रैक्टिकल केस स्टडीज में आपके सामने लाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप डिसाइड कहीं ना कहीं कर पाएंगे कि आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है नहीं करना। एक गोल्डन रूल मैंने आपको वैसे ही बता दिया था कि मैं इसमें एक्सक्लूसिवली आपको शेयर मार्केट की टेक्निक्स नहीं बताऊंगा, बट अगर 5th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड बुध और मरकरी ये हो गए, और बृहस्पति जुपिटर हो गए, जुपिटर और बुध में से अगर दो प्लैनेट 2nd हाउस और 5th हाउस को रूल करते हैं और इनकी दशा अंतरदशा आती है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अगर ये एफ्लिक्शन में नहीं है तो आप अपना शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं, बिकॉज दे ब्रिंग द प्रॉमिस ऑफ गेट्स। थैंक यू वेरी मच।